झीन टपाक डम डम। Hello coders, welcome to Code with AG. Here we meet again on a medium tag question. So the question is flip columns for maximum number of equal rows. So in this question you have been given M cross n binary matrix, means all the elements are either 1 or 0. You can choose any number of columns in the matrix and flip every cell in that column. So we have to choose a column in the matrix and flip every every element of that column. Like if there is 1, then we will transfer to 0, or 0 to 1. Change the value of the cell from 0 to 1, vice versa. Return the maximum number of rows that have all values equal after some number of flips. So like question, what kind of question is given to us? Like if this is a matrix 0 1 and 1 1 and 1 1, so you are allowed to do some number of flips. Let's suppose in this matrix, how many rows are equal, have equal elements? This first this first one has equal number of rows. This first one has equal number of rows. No. Second one has, yes. तो यहाँ पे आंसर हमारा 1 है. नाउ लेट्स ट्राई टू फ्लिप वन ऑफ दोज. लाइक हमारी फर्स्ट वन अनइक्वल है, तो हम इसको फ्लिप करके चेंज कर सकते हैं? नो, बिकॉज अगर हम इसे चेंज करेंगे, हम यहाँ पे से फ्लिप करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, लेकिन हमारा नीचे वाला जो है वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज हमें पूरा पहला कॉलम फ्लिप करना होगा. सो आफ्टर फ्लिपिंग इट द सेकेंड रो विल बिकम 0 1. तो स्टिल द आंसर रिमेन्स 1. सो हमें हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसी रो नहीं है जिसे पूरा कॉलम नहीं है जिसे हम फ्लिप करें तो हमारा आंसर 1 से बड़ा आ जाए. तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा 0 1 1 0. ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या है? 0 1 और 1 0. ठीक है ना? 0 1 1 0. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप अगर पहली या दूसरी में से कोई भी रो आप कॉलम आप फ्लिप करोगे, पहले अगर आप पहला कॉलम फ्लिप किया तो पहला कॉलम फ्लिप करके यहाँ पे आया, यहाँ पे 1, और ये तो हमारा सेम ही रहेगा. और दूसरा यहाँ पे एलिमेंट को 1 को आप 0 करोगे और ये 0. तो आपकी कितनी नंबर ऑफ रोज हैं? कितनी नंबर ऑफ रोज विद इक्वल एलिमेंट्स? 2, है ना? ऐसे ही अगर हम लेट्स सपोज अगर दूसरा कॉलम अगर आप करोगे तो दूसरे कॉलम से आएगा 0 0 और 1 1, उससे भी आंसर आपका 2 ही आएगा. तो आपका मैक्सिमम आंसर क्या है? 2. तो यहाँ पे 2 है. तो बेसिकली आपको यही करना है. तो इस क्वेश्चन के आपके कितने वेरिएशंस हो सकते हैं? आपके कई वेरिएशंस हो सकते हैं. आप कैसे कैसे सोच कर सकते हो? तो बेसिकली हमारा मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, m क्रॉस n तो हम लगाएंगे ही, है ना? m क्रॉस n तो हमारा लगना ही है. तो अगर आपको अगर आपको रोज चेंज करनी है उनके कॉलम्स को फ्लिप कर करके, तो उसका हमें देखना होगा कि इसका पैटर्न सेम है या नहीं है. पैटर्न से मीन हम इसका थर्ड एग्जांपल देखते हैं. पैटर्न से हमारा क्या मतलब है? हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? 0 0 0, है ना? फिर क्या है? 0 0 1 और 1 1 0. 0 0 1 और 1 1 0. 1 1 0. पैटर्न का मतलब क्या है? लेट सपोज हमने दो रोज ले ली यहाँ पे, है ना? कोई सी भी 2 रोज ले ली, तो उसमें अगर हमारे कुछ पर्टिकुलर इंडेक्सेस पे ही वैल्यू हमारी चेंज है, तो मतलब उनका पैटर्न सेम है. लेट सपोज हमने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे हमारी किन रोज का हमारा पैटर्न सेम है. तो यहाँ पे हमारा तीनों में हमारा जो एलिमेंट है, पहली रो में तीनों में एलिमेंट हमारा सेम है. तीनों में सेम है. ठीक है ना? दूसरे में हमारे पहले 2 जो हैं वो सेम है और लास्ट वाला डिफरेंट है ना? इसमें भी हमारे पहले 2 सेम हैं और लास्ट वाला डिफरेंट है. इसका मतलब इन दोनों का पैटर्न सेम है. यहाँ पे पहले 2 सेम है और लास्ट वाला डिफरेंट है. तो अगर पहले 2 सेम है और लास्ट वाला डिफरेंट है, इसके मतलब 2 ही वेरिएशंस हो सकते हैं. या तो 0 0 1, क्योंकि पहले 2 0 हो जाए, लास्ट वाला डिफरेंट 1, है ना? या फिर 1 1 0. तो 2 ही वेरिएशंस हमारे पॉसिबल हैं, है ना? तो अगर हम
इस वाले केस में अगर हम कॉलम चेंज लगाएंगे, या तो हम यहाँ लगा लें या फिर इन दोनों पे लगा लें, तो हमें मैक्सिमम रोज मिल सकती हैं। मैक्सिमम रोज क्या है? ये 2। मतलब जितने भी नंबर ऑफ हमारे रोज जिनका पैटर्न सेम है वो हम अचीव कर सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम फ्लिप्स से। तो मतलब लेट सपोज अगर हमारा और कोई केस होता, जैसे यहाँ पे 1 1 1 होता है ना, तो हमारा पैटर्न इसका और इसका सेम होता है ना। अगर हमारा 1 0 1 होता तो यहाँ पे क्या होता? पहला और तीसरा सेम है और दूसरा हमारा डिफरेंट है। तो इसका कितने केस थे? इसका केवल एक ही केस था। मतलब इसके लिए अगर आप किसी और में चेंज करना चाहोगे, तो आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए लेट्स सपोज हमारे 0 0 0 0 0 1 और आप 1 0 1 है ना। अब आप यहाँ पे 2 का ट्राई करके दिखा दो, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी पैटर्न सेम नहीं हो रहा है। तो अगर आप लेट्स सपोज आप चाहो कि हमारा यहाँ पे मैं 0 ले आऊं ताकि इससे 2 रो हमारी इक्वल हो जाएंगी। तो लेट्स से हम 0 करके देख लेते हैं। तो आएगा 0 0 0 0 0 नहीं, यहाँ पे हमारा कॉलम चेंज हो जाता, 0 0 1 0 0 0 और 1 0 0 है ना। तो इससे भी हमारी केवल 2 ही रोज इक्वल हुई। हम चाहे इसे चेंज कर लें तो उससे भी क्या होगा? ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो हम एक रो से ज्यादा हम एक सिमिलर रो से आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो यही हमारा केस है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। तो पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने एक तरीका निकाला था, हम वेक्टर अप्रोच लगा सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक मैप ले लेंगे वेक्टर इंट का और इंट का, ठीक है ना। हमने एक मैप ले लिया। चलिए तो हम एक मैप बना लेते हैं हाथ के यार यहीं पे। अब हमें क्या करना है? अब हमें 1 by 1 यहाँ पे मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करना है। जैसे हमारी पहली मैट्रिक्स थी हमारी 0 1 और 1 1 1 1, ठीक है ना। हम पहले इस रो को ट्रैवर्स कर रहे हैं। हमने एक वेक्टर ले लिया, हम हर वेक्टर लेंगे और उसका पहला एलिमेंट हम 0 ही रखेंगे। हम उसे 0 ही कंसीडर करें, चाहे यहाँ पे 1 हो या 0 हो। उसके बाद हम अपना लूप शुरू करेंगे हर रो के सेकंड एलिमेंट से, और चेक करेंगे कि क्या वो अपने प्रीवियस एलिमेंट से मैच हो रहा है या नहीं। अगर वो मैच नहीं हो रहा है मतलब यहाँ पे हम 1 इनपुट करेंगे, और अगर वो प्रीवियस एलिमेंट से मैच हो रहा है तो हम 0 इनपुट करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे पहली रो पूरी हुई। तो 0 1 के हिसाब से हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे 1। उसके बाद अब 1 1 के लिए हमने यहाँ पे दूसरी रो के लिए हमने 0 इनपुट किया। अब हमने चेक किया क्या ये प्रीवियस एलिमेंट को मैच कर रहा है, नहीं, ये प्रीवियस एलिमेंट को मैच नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे 0 0, तो हम क्योंकि प्रीवियस एलिमेंट को मैच कर रहा है तो हम यहाँ पे 0 करेंगे। अगर मैच कर रहा है तो 0 और मैच नहीं कर रहा है तो 1। तो अब हमारा एक और वेक्टर बन गया 0 0, और इसके लिए भी हमने काउंट हमारा 1 मार्क कर दिया, ठीक है ना। लेट सपोज अगर हमारा यहाँ पे एक और 1 0 करके और होता है ना, तो उसके लिए भी हम वेक्टर बनाते, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम वेक्टर लेते, 0 हम पहले मार्क करते। अब हमारे नेक्स्ट एलिमेंट हम शुरू करते, तो क्या ये हमारे प्रीवियस एलिमेंट के बराबर है? नहीं, ये इसके बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मार्क कर देंगे, है ना। तो 0 1 तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, 0 1 तो ऑफकोर्स पहले से एग्जिस्ट कर ही रहा है, हम यहाँ पे 2 कर देंगे। इसका मतलब हमारे पास 2 ऐसे कॉलम्स होते इस केस में। अब हम क्या करते हैं? अब हम पूरे मैप को ट्रैवर्स करते हैं, 1 by 1 ट्रैवर्स करते। इनमें से हाईएस्ट कौन सा है? 2। मतलब हम 2 रोज में चेंज, हम कॉलम्स में चेंज, हम किसी भी कॉलम में चेंज करके हम 2 रोज को सिमिलर कर सकते हैं। ये हम कैसे अचीव करते? हम लेट सपोज हम पहला ही कॉलम जो है इसे चेंज कर देते, तो इससे क्या होता है? ये 1 हो जाता, ये 1 होता है ना, 1, इस 1 का 0 हो जाता और ये 1, और फिर इस 1 का भी 0 हो जाता। तो अब हमारी कितनी रोज इक्वल हो गई? 2। यहां पर अभी तक हमारी केवल एक ही रो थी, तो हमारा मैक्सिमम क्या हुआ? 2, है ना। तो बेसिकली हमने यहाँ पे 2 रिटर्न कर दिया। तो ऐसे ही अगर हम अगले तीसरे एग्जाम्पल को भी आइडेंटिफाई करें, तो तीसरा एग्जाम्पल क्या था हमारा?
0 0 0 0 0 1 एंड 1 1 0, ठीक है ना। अब आपने मैप बना लिया है इसके लिए, तो पहले आपने फर्स्ट रो के लिए अपने वेक्टर बनाया, फर्स्ट रो के लिए वेक्टर बनाया, 0 इनपुट किया। अब आपने पहले कॉलम से ट्रैवर्स करना शुरू किया, पहले रो से ट्रैवर्स करना शुरू किया। तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि प्रीवियस एलिमेंट के बराबर है, हाँ ये बराबर है, तो हम यहाँ पे उसके बराबर है तो हम 0 इनपुट करेंगे। फिर हमारा पॉइंटर आगे बढ़ा, हाँ क्या ये प्रीवियस के बराबर है, हाँ ये इसके बराबर है 0। रो खत्म, ठीक है ना, रो खत्म। तो अब आप मैप में इस वेक्टर को इनपुट कर दोगे, 0 0 0 के अक्रॉस 1 आ गया, काउंट इसका इंक्रीज कर दिया। अब दूसरे रो के लिए आया वेक्टर, 0 आपने पहले इनपुट कर रखा है, आपने फर्स्ट एलिमेंट से आपने शुरू किया, क्या ये पुराने एलिमेंट के बराबर है, हाँ बराबर है। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे आए, क्या ये पुराने एलिमेंट के बराबर है, नहीं ये बराबर नहीं है, तो ये आएगा 0 0 1, जो ऑफकोर्स हमारी इस रो के बराबर भी आ रहा है, तो हमने 0 0 1 इसके मार्क कर दिया। ओके, यस, सो नाउ वी विल मूव टू द थर्ड रो। तो उसके लिए भी हमने वेक्टर मार्क कर लिया, तो अब हमने 0 यहाँ पे इनपुट करा। अब हमारा फर्स्ट इंडेक्स से शुरू हुआ, फर्स्ट कॉलम से, तो हम इसको प्रीवियस एलिमेंट से मैच करते हैं, क्या ये मैच कर रहा है, हाँ, तो हम यहाँ पे 0 इनपुट करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंटर पे आया, क्या ये हमारे प्रीवियस से मैच कर रहा है, नहीं ये मैच नहीं कर रहा, तो हमारा 1, हमारा लूप पूरा हुआ। तो पुराने वाले के लिए हमारा 1 पहले काउंटर हो चुका था, ऐसे ही अब हमारे दूसरे वाले का भी काउंट इसका 2 है, ठीक है ना। तो अब हम पूरे मैप को ट्रैवर्स करेंगे, तो इन दोनों में से हाईएस्ट वैल्यू किसकी निकली, 2 इसकी, तो इसका मतलब आंसर हमारा 2 है। तो लेट्स मैच ऑल्सो, हाँ आंसर हमारा 2 है। इसका मतलब इसमें हमें कॉलम में चेंज करके हम 2 मैक्सिमम ऐसे रो बना सकते हैं जो इक्वल हो। तो हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे हम इन्हें और इन रो इस और इस कॉलम को हम चेंज कर सकते हैं। तो कॉलम को चेंज करके देख लें एक बार, तो ये आएगा 1 1 0 है ना, 1 1 1 और 0 0 0। तो इससे पहले इस केस में क्या थी, सिर्फ एक ही हमारा मैच हो रहा था, इस केस में हमारा 2 मैच हो रहा है, ठीक है ना, 2 मैच हो रहा है। तो एक बार कोड करके देख लेते हैं कि कोड कैसे करेंगे इसको, चलिए। तो एक बार m और n फाइंड कर लेते हैं मैट्रिक्स का रो और कॉलम, रो और कॉलम, मैट्रिक्स ऑफ i ऑफ 0 कॉमा साइज, ठीक है ना। अब आपको क्या बनाना है, अब आपको मैप बना लेना है, यहाँ पे मैप बना लेंगे जिसमें हमारे हर वेक्टर का काउंट स्टोर हो जाएगा। अब उसके बाद अब हम अपना लूप शुरू कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक आंसर मैट्रिक्स भी वेक्टर भी वेरिएबल भी ले लेंगे। हम हाथ के हाथ यहाँ पर मैप से इसका हाईएस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें अलग से मैप को ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम पूरे पहले रो बाय रो ट्रैवर्स से शुरू करेंगे, अपना रो बाय रो ट्रैवर्स से शुरू करा और अपने वेक्टर को इनिशियलाइज करेंगे। और वेक्टर में पहला एलिमेंट हमने 0 डाल दिया, हमने पहला एलिमेंट अपना 0 डाल दिया, ठीक है ना। अब हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट से शुरू करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट से हम शुरू करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमने कॉलम से शुरू किया, अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो इस कॉलम का एलिमेंट हमारे प्रीवियस कॉलम के एलिमेंट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा है तो आपको क्या पुश करना है, आपको 1 पुश करना है, वरना आप 0 पुश करोगे, ऐसे करके आप पूरी रो को अपना ट्रैवर्स कर लोगे कॉलम बाई कॉलम, ठीक है ना। सारे कॉलम्स आप जब ट्रैवर्स कर चुके होगे, उसके बाद आपको मैप में उस वेक्टर की वैल्यू पर का काउंट इंक्रीज कर देना है, उस वेक्टर पे मैप में काउंट इंक्रीज कर देना है। और जैसे जैसे आप काउंट इंक्रीज करते रहोगे, वैसे वैसे ही आपको जो काउंट की वैल्यू है वो आपको उसका मैक्सिमम आपको स्टोर करना है कि हमारा मैक्सिमम क्या है, तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें स्टोर करते रहोगे, ठीक है ना। इससे आपको दोबारा मैप को ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बच जाएगी। और अब इसको हम फाइनली आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो एक बार रन करके देख लेते हैं कहीं एरर तो नहीं है। अच्छा, ओ मैट्रिक्स नाम में गड़बड़ हो गई।
ठीक है, तो ये फाइन एक्सेप्ट हो रहा है। एक बार इसे सबमिट करके देख लेते हैं कि क्या ये परफेक्टली सबमिट हो रहा है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही सबमिट हो रहा है। आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी एनालाइज करके देख सकते हैं, m क्रॉस n। सो आई होप समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं ऐसे वीडियोज़ आपके संग रोज़ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।